व्यूअर्स, ऐसी तारीखी जगहों पर आके ना अपने आप को इंसान अजीब सा ही बादशाहों वाली फील में ले आता है। महारानी फील, वो शहजादी फील और मलका वाली फील। इस वक्त हम एक तारीखी विरसे में खड़े हैं, तो मुझे लगता था कि पहाड़ी इलाकों में ना तारीख बहुत कम बोलती होगी, लेकिन जब से मैं यहाँ दाखिल हुई हूँ, पहले मैंने आपको मरी में भी बड़े तारीखी मकामात दिखाए। अब अगर इसकी बात करें तो कश्मीर का जो दारुल हुकूमत है मुजफ्फराबाद, हम आज आपको उसकी सैर करवा रहे हैं। ये वहाँ पर मौजूद एक तारीखी कला है जिसे लाल कला कहा जाता है। लाल हवेली तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये है लाल कला। इसको रेड फोर्ट या रत्ता कला भी कहते हैं और ये बहुत पुराना है, तकरीबन 450 साल पुराना ये कला है। और इसको तामीर करवाया, वैसे तो यहाँ पर इस खित्ते में बड़े बड़े हुक्मरान आए और उन्होंने बड़े बड़े कले की बुनियादें रखी, लेकिन ये जो कला है ये यहाँ का एक चक ख़ानदान था। चक हुक्मरानों ने इसको तामीर करवाया था। तकरीबन 1549 के करीब इसकी तामीर हुई थी और ये आज इतनी सदियों बाद भी अगर इतना खूबसूरत लग रहा है और अजीब सी एक अपने अंदर ना, वो कहते हैं ना, एक डीप सी चीज़, एक गहराई समोए हुए है। तो आज ये देखने में इतना खूबसूरत, सोचो कि जब ये बनाया गया होगा तब इसके क्या हालात होंगे। और कहा जाता है कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था, जो बहुत ही खौफनाक ज़लज़ला था, एक नागहानी आफत थी, उसके बाद इसकी बुनियादें सही तौर पर हिली हैं कि उसके बाद इसका ज़्यादा नुकसान हुआ और ये प्रॉपरली, मतलब कहा जाता है कि काफ़ी तौर पर मुनहदिम हो गया। लेकिन अब ये एक बात की मुझे खुशी हुई है यहाँ पर आके जान के कि इसकी बहाली के लिए काम किया जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा तारीखी विरसा है। तारीखी विरसे को संभालना हमारी हुकूमत की, हम सब की मिलकर जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हमारी तारीख सबूत बने कि हमारा जो खित्ता है पाकिस्तान, वो कितना रिच था। तो ये खूबसूरत कला है तारीखी। आइए मिलके इसकी सैर करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि इसके बारे में और कैसी कैसी चीज़ें हैं। यहाँ पर मुझे वो गाना याद आ रहा है। आप भी कह रहे होंगे कि अभी तो खुशकी थी, अभी अचानक से बारिश और ये बूंदाबांदी कहाँ शुरू हो गई। सबसे पहले तो मुझे गाना याद आ रहा है, रिम झिम पड़े पुआर, तेरा मेरा नित का प्यार। और व्यूअर्स, आपने देखा कि वाकई शुमाली इलाका जात में मौसम का कुछ नहीं पता चलता। मैंने आज तक यही चीज़ सुनी थी कि ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता, लेकिन इन इलाकों में आप आएंगे, ना आपको बर्फ़बारी का पता है, ना आपको सूरज का पता है, ना आपको हवा का पता है, ना आपको बारिश का पता है। और इस वक्त मौसम मज़ीद सुहाना हो गया। अभी आपने देखा कि हम खुशकी में बातें कर रहे थे और हम इस पूरे कले को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन फ़ौरन से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। और मैं आपसे कहने वाली थी कि आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ इस कले के। अगर देखा जाए तो इनको, इस कले को तामीर करवाया था चक हुक्मरानों ने, क्योंकि उनको ये जगह बड़ी मौजू लगी। अगर देखा जाए तो ये जो कला है ये 3 तरफ से दरिया गंगा किशन, यानी जिसे हम दरिया नीलम कहते हैं, उसकी तरफ से घिरा हुआ है और सिर्फ इसकी एक साइड है जो खुशकी की तरफ है। तो देखा जाए तो ये सिक्योरिटी पर्पज से बड़ा महफूज था। फिर चक हुक्मरानों के बाद यहाँ पर आना हुआ मुगल हुक्मरानों का, लेकिन उन्होंने इसकी जो अस्करी अहमियत थी उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, तो उसकी जो अस्करी अहमियत थी कदरे कम हो गई, क्योंकि उनकी जो नज़र थी वो थी काबुल, बुखारा और बदख्शां की तरफ। लेकिन ये है कि उन्होंने इसको शाही रिहाइशगाह के तौर पर यूज़ किया। फिर उसके अलावा यहाँ पर आना जाना होता था तो पड़ाव डाल लेते थे। फिर मुगलों के बाद यहाँ आना हुआ दुरानी ख़ानदान का। दुरानी जब आए, उनको भी इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला, उन्होंने इसकी तौसीह पर काम किया। फिर दुरानियों के बाद यहाँ पर जो यहाँ के सुल्तान मुजफ्फर खान थे, उन्होंने प्रॉपरली इस कले को ऑर्गेनाइज किया, इस पर काम किया गया और इसी वजह से ये महफूज है। उसके बाद हमेशा की तरह कहानी में एंट्री होती है महाराजा रंजीत सिंह की और फिर डोगरा ख़ानदान की, और आहिस्ता 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 ये कला हम और आप जैसे लोगों के लिए खोल दिया गया। इसीलिए आज मैं भी आई हूँ आपको इस कले का विजिट करवाने। और अगर बात करें, मैंने आपसे बात की कि इसके 3 तरफ पे दरिया नीलम आपको नजर आएगा और ये शोर भी नजर आ रहा होगा। इस वक्त बारिश का और दरिया का शोर मिलके शदीद शोर हुआ है, लेकिन बहुत ही सुहाना मौसम है। और जब भी आप इन इलाकों की सैर के लिए आएंगे तो आपने ठंडे कपड़े भी रखने हैं, गर्म कपड़े भी रखने हैं, आपने छाता भी रखना है, आपने खाने पीने का सामान, हर चीज़ रखनी है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं पता एक एक लम्हे पर कौन सा मौसम मिल जाए और कुदरत के कौन कौन से रंग देखने को मिल जाए। तो आइए इस खूबसूरत मंजर को मेरे साथ मिलकर एंजॉय करें। व्यूअर्स, कश्मीर में चप्पे चप्पे पर ऐसे लगता है कि कुदरत आपसे बातें कर रही है और इस वक्त
कुदरत की एक अजीम चीज, ये खूबसूरत बहता हुआ दरिया, ठाठे मारता हुआ दरिया, और इसका शोर वाकई ऐसे लग रहा है कि मुझसे बातें कर रहा है। और ये आप जहां भी ट्रैवल करेंगे आपके साथ साथ ट्रैवल करेगा। और अगर इस तारीखी मकाम की बात करूं तो ये एक बारादरी है जो तारीखी लिहाज से बड़ी अहम है। और मैं हैरान हूं कि पहाड़ों में भी हमें तारीख देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर है बड़े बड़े हुक्मरानों का यहाँ से गुजर होता रहा है। और अगर इस बारादरी की बात करें तो कहा जाता है कि 1885 में जो डोगरा का दूसरा हुक्मरान था रणबीर सिंह, उसने इसको तामीर करवाया था। और कुछ मौरखीन का तो ये भी कहना है कि इस बारादरी में जो कांग्रेसी रहनुमा था जवाहरलाल नेहरू, वो जब कश्मीर के विजिट पर आया था तो यहाँ के जो चौथे और आखिरी डोगरा हुक्मरान थे हरि सिंह, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर 3 दिन के लिए कैद भी रखा था। तो ये भी इसका एक तारीखी पहलू है। और अगर देखा जाए ये ब्रिज है और ये जो मकाम है ना, ये 2 मेल पॉइंट कहा जाता है या 2 मेल मकाम है, और इस मकाम पर इस बारादरी को बनाया गया है। अभी मैं आपको 2 मेल की तरफ भी लेके जाऊंगी कि आखिर 2 मेल है क्या, लेकिन मैं यहाँ पर वो महसूस कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि रणबीर सिंह ने, हरि सिंह ने महसूस किया होगा। और ये पिलर और यहाँ पर खड़े होकर इस खूबसूरत कुदरत का नज़ारा करना, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। लेकिन हाँ, इस दरिया से आपने दूर ही रहना है, क्योंकि ये बहुत गहरा और अपनी तरफ खींचने वाला दरिया है। तो जरा ध्यान से। हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम। ये मेरा कहना नहीं है, ये इन 2 दरियाओं का कहना है जो यहाँ पर मिल रहे हैं। और इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद के 2 मेल पॉइंट पर खड़ी हूँ। और अगर इस तरफ देखें तो ये दरियाए नीलम है जो अपने नाम की तरह खूबसूरत, चंचल, शौक, हसीना लग रही है। और अगर इस तरफ देखें तो दरियाए झेलम जो आदमी की तरह रौब दबदबे वाला दरिया लग रहा है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं। हम समझते थे सिर्फ इंसानों की मोहब्बत होती है, इंसानों में इश्क होता है और प्यार होता है, लेकिन दरियाओं में भी होता है। और वो ये पॉइंट देख के साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप मोहब्बत में होते हैं तो पूरी कायनात शोर करती है, आपको महसूस करती है। तो यहाँ का दरियाओं का जो शोर है वो बता रहा है कि हम दोनों मिल चुके हैं। मैं जब यहाँ पर आई थी ना, मुझे किसी ने कहा कि ये ऐसा पॉइंट है, अगर आपको किसी से मोहब्बत है और वो आपको चाहिए ना, तो आपने यहीं से एक पत्थर उठा के मन्नत मांग के फेंकना है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मिलाना ऊपर वाली जात ने होता है। और ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी हो सकती है कि आप यहाँ पर आएं और इस पानी की ठंडक को, बल्कि 2 तरह के पानी की ठंडक को महसूस करें। और मैं आपसे बातें करती करती आगे ही जा रही हूँ, लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, वो ये कि जब यहाँ पर आए, खूबसूरती तो एक तरफ, लेकिन वो पीछे अगर आप देखें कूड़ा करकट इतना ज्यादा बड़ा है। तो प्लीज यार, आप लोग अपने खूबसूरत पाकिस्तान को और इस कुदरत का ख्याल किया करें। और ये चीजें आप साफ रखेंगे तो साफ रहेंगी। और ये तो वैसे भी फ्रेश वाटर है, तो एक फन एक्टिविटी मैं करती चलूं। यहाँ से हम भी एक पत्थर फेंकते हैं। ये चीज व्यूअर्स, अब्र रहमत बरस रहा है और इस वक्त हम अल्लाह ताला के पाक घर में मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुजफ्फराबाद के ख़ित्ते में, यहाँ की सरज़मीन में हमें हर रंग की आमेज़िश मिली। मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें और तो और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब भी। यहाँ पर आपको तारीख़ी विरसा, तारीख़ी इमारत तो देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ ऐसी इमारतें भी हैं जो नए तर्ज़ तामीर पर तामीर की गई हैं। और ख़ास तौर पर 2005 के ज़लज़ले के बाद यहाँ पर बहुत सी इमारतें नए सिरे से तामीर की गई और बैरूनी इश्तराक के साथ, मुख्तलिफ़ ममालिक के इश्तराक के साथ बहुत सारी इमारतें तामीर की गई। और उनमें 2 इमारतें तो सरे फ़हरिस्त हैं, और वो हैं 2 पाक अल्लाह के घर, 2 मसाजिद। उनमें से एक जो तुर्की का तर्ज़ तामीर
उसकी अक्कासी करती है। उस मस्जिद को मस्जिद उस्मानिया कहा जाता है। और दूसरी मस्जिद है जो सऊदी अरब के इश्तराक से तामीर की गई ईदगाह मस्जिद, जिसके अहाते में इस वक्त हम मौजूद हैं। और इस मस्जिद को नाम दिया गया है वहाँ के शहज़ादे फ़हद अब्दुल अज़ीज़ का। और इस मस्जिद की अगर बात करें तो ये सफ़ेद पत्थर से तामीर की गई है। 3 गुंबदों और 4 मीनारों पर मुश्तमिल ये मस्जिद नहायत खूबसूरत है। और इस खूबसूरत मौसम में तो ये एक अजीब सा समा पेश कर रही है। और इस मस्जिद में एक वक्त में हज़ारों नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं।